हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल पर। ये अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2.13 है, ठीक है। यानी आज 13वां लेक्चर है दूसरे यूनिट का। फाइन। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ लिया था बच्चों? रिजल्टेंट निकालने का समीकरण, ठीक है। रिजल्टेंट आपने लिया था, कंसिडर किया था आर डैश, जिसका मान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, ठीक है ना। जहाँ ए व बी क्या है? दो बल हैं, किसी बॉडी पर लग रहे हैं, और थीटा क्या हुआ करता था? उन दोनों बलों के बीच का कोण, एंगल। फाइन। उसके बाद था डायरेक्शन, जिसे आप फाई से डिनोट करते हैं। इसका ये वैल्यू आया था tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। इन्हीं दोनों वैल्यूज से आपने दो केसेस पढ़ लिए थे। पहला केस नंबर 1 क्या था कि यदि दो बल लग रहे हैं ए व बी, जबकि उनके बीच का जो कोण है, जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो उसमें रिजल्टेंट और डायरेक्शन का क्या मान था वो हम लोग ने देख लिया था। केस नंबर 2 क्या था? केस नंबर 2 में दो फोर्स थे ए व बी, जबकि इनके बीच का जो एंगल लग रहा था वो 90 ना होके क्या हो गया? 180 डिग्री। तो उस पर जो है आपका रिजल्टेंट का और डायरेक्शन का क्या मान आया था, ये चीज़ें आपने देख ली थी, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है केस नंबर 3। क्या है? केस नंबर 3। इस केस में क्या होगा? केस 3 में क्या होगा कि दो फोर्स तो एक्ट होंगे, फाइन, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा, यानी कोई दो फोर्स के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों बल क्या है, दोनों फोर्स क्या है? समांतर हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फोर्स ये डायरेक्शन में है और दूसरा भी इसी के डायरेक्शन में, ऐसे पैरेलल। तो अब आप मुझे बताइए कि इनके बीच का एंगल क्या है? 0 है। अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा होता तो कुछ एंगल बनाता ही है, ठीक है। लेकिन ये समांतर हो गया है, दैट इज इसका जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया? अब वो 0 हो गया। यानी अगर इसको डायग्राम्स के समझना चाहें तो आपकी ये बॉडी हुई, पिंड है, इसमें एक फोर्स लग रहा है ए, दूसरा फोर्स लगेगा बी, लेकिन उसका जो एंगल है वो क्या है? थीटा क्या है? 0 है। यानी इसी पॉइंट से एक दूसरा फोर्स जा रहा है बी। फाइन, बात समझ में आ रही है? यानी कि दो बल लग रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में बॉडी को खींच रहे हैं। तो उस केस में रिजल्टेंट और डायरेक्शन का क्या मान निकलेगा, यही चीज़ आपको इस वाले लेक्चर में पढ़ाई करनी है, ठीक है। आइए इसको प्रॉपरली इसको बना के फिगर और इसका डेरिवेशन करते हैं। पहले केस नोट कर लीजिए। केस क्या है? केस नंबर 3 है ये। इसमें है कि दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, किसी बॉडी पर लग रहे हैं, जबकि इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला हुआ करता था? आर डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए और बी फोर्स तो लग रहे हैं, ये तो चेंज नहीं होगा। जो थीटा का मान है वो 0 रख देना है सीधा सीधा, यानी आर डैश विल बिकम क्या बन जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों? cos 0 का मान होता है, अगर आप लोग को ना याद आ रहा हो तो यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, cos 0 डिग्री बराबर होता है 1।
ठीक है, यानी cos 0 का मान अब यहाँ पे आप रखेंगे, यानी r डैश अब क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 यानी 2ab, है ना। 1 का मल्टीप्लाई किसी से हो रहा है यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही आप नोट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कुछ चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक तरीका का एक एक्सपेंशन है। किस चीज़ का एक्सपेंशन है, यहाँ नोट कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को तो आप लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर ये चीज़ कहीं पे लिखी हुई है तो आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। यानी आपका यहाँ पे हो गया अब r डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बातें ध्यान में आ रही हैं। अब ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में नल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आपका जो r डैश बन जाएगा वो क्या हो गया, सीधा सीधा a प्लस बी। अब कॉन्सेप्ट समझिए, यदि एक बॉडी है, उस बॉडी में अगर आप उसको पकड़ के खींच रहे हैं 10 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आपका छोटा भाई आके उसको भी पुल करने लगता है, उस पर भी बल लगाता है आप ही की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप उस बॉडी को खींचना चाह रहे हैं वो भी 10 न्यूटन की फोर्स से बल लगा रहा है, तो उस बॉडी पर एक तो आपके द्वारा लगाया हुआ बल हो गया 10 न्यूटन का, और आपके छोटे भाई के द्वारा लगाया गया बल हो गया 10 न्यूटन का, यानी ओवरऑल बॉडी पे कितना फोर्स लग गया, अब 10 प्लस 10 20, है ना। यानी जब भी फोर्स पैरेलल लग रहा हो, समांतर लग रहा हो और एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कि दोनों का फोर्स का आप क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें आपको डिराइव करने पर यही पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट है, अगर वो a और b थीटा 0 डिग्री पर लग रहा है, फाइन, यानी समांतर एक ही रेखा में एक ही दिशा में लग रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो सिंपली a व b को जोड़ देने से मिल जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई, इसको आपने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है उसका डायरेक्शन का। ठीक है, उसके डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास फाई इक्वल्स tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हुआ है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू क्या रख देनी है, 0, यानी फाई इक्वल्स tan इनवर्स b साइन 0 डिग्री अपॉन a प्लस b कॉस 0 डिग्री। अगर आपको ना पता चल पा रहा हो, ना याद आ रहा हो, तो b साइन 0 का मान कितना होता है, खुद 0 होता है ना। यानी फाई इक्वल्स आ गया आपका tan इनवर्स 0 अपॉन a प्लस b, कॉस 0 का मान 1, b इंटू 1 b, और किसी भी वैल्यू से जब आप 0 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी फाई विल बिकम 0 itself, फाई विल बिकम 0 itself, यानी कि आपके फोर्स के बीच में, यानी जो रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट का कितना एंगल होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 0। रिजल्टेंट का क्या वैल्यू हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास बॉडी थी, एक फोर्स A लग रहा था, दूसरा फोर्स B लग रहा है, फाइन। रिजल्टेंट जो होगा A प्लस बी का, वो भी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, A प्लस बी के डायरेक्शन में तो लग रहा है। ठीक है, जब ये तीनों पैरेलल हो गए तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, और रिजल्टेंट जो बेस लाइन से एंगल बनाता है यही उसका डायरेक्शन होता है, यानी कि
रिजल्टेंट भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में फॉलो करेगा जिसमें ए व बी दोनों एक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों ये था ओवरऑल 3 केसेस में आपको डायरेक्टली रिजल्टेंट और रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बारे में बात करनी थी। सो आज ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका जितना भी पोर्शन हुआ है वो सब एनालिटिकल मेथड कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो आता है जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट को निकालने के कई तरीके थे, 2 तरीके थे, एक एनालिटिकल और दूसरा ग्राफिकल। तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से रिजल्टेंट एवं डायरेक्शन निकाला जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपसे मुलाकात होगी अब इसके नेक्स्ट वाले कंटिन्यूड वर्जन में। तब तक के लिए आप घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें।